हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं पार्टिसिपल का ये तीसरा क्लास लेकर के आया हूँ जिसमें हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए बिना किसी डिले के हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका यूज हम कहाँ करते हैं। पहला यूज है इसका कि हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज परफेक्ट टेंसेस बनाने में करते हैं। मीन्स परफेक्ट टेंस को बनाने में हम किसका यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो पहला इसका जो यूज होगा वो होगा आपका परफेक्ट टेंस बनाने में। परफेक्ट टेंस या टेंसेस बनाने में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। आप V3 जितना पढ़े हैं, मेन वर्ब का तीसरा रूप जो आप पढ़े हैं, इन जनरल आप उसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को आप V3 बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो श्याम हैज़ completed his टास्क या टास्क, श्याम अपना काम समाप्त कर चुका है या पूरा कर चुका है ना। तो यहाँ पे V3 जो है ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो परफेक्ट टेंसेस बनाने में, अब परफेक्ट टेंस में चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जितना आप वहाँ V3 यूज करते हैं वो सब आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्लियर। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल में डी या ईडी या टी लगा रहता है। ठीक है, अब आइए, आई हैड हेल्प्ड देम, तो यहाँ पे ये क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्लियर। दूसरा जो होगा इसका यूज, पास्ट पार्टिसिपल का जो दूसरा यूज होगा तो वो एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में। मीन्स एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में या फॉर्म में। देखिए इसमें क्या है कि ये जो मैं जितना चीज़ आपको बता रहा हूँ, इन सारी सेंटेंसेस से आप वाकिफ़ होंगे। आई थिंक कि आप सभी सेंटेंसेस से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, बट आपको क्या करना है कि उसको समझ लेना है कि मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। उसकी मीन्स सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसको आपको कैटेगराइज कर देना है कि वो मीन्स पार्टिसिपल कौन है, उसमें वर्ब किस तरह से फंक्शन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस में कब रहता है। देखिए यहाँ जितना चीज़ बताया जा रहा है इसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस से आप वाकिफ़ होंगे। अब उन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज किया गया है उस वर्ड्स का फंक्शन क्या है, उसी चीज़ को आपको इसमें समझना है। तो पार्टिसिपल पढ़ा रहे हैं तो सेंटेंस में पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, जो आप टेंस पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो परफेक्ट टेंस में जो V3 यूज करते हैं जनरली आप उसी को क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल का यूज आप मीन्स एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। अब कैसे करते हैं तो देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँ एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉइल्ड एग, यह एक उबला हुआ अंडा है। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज आप किस लिए किए हैं, किस मीन्स एग को क्या करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे अंडा कैसा है, तो बॉइल्ड एग है। ठीक है, उसके बाद आई
सॉ, सॉम, फॉलेन, पोल्स, मैंने कुछ गिरे हुए पोल्स को देखा या गिरे हुए पेड़ को देखा। तो यहाँ पे ये बोइल्ड है या ये फॉलेन जो है ये क्या है आपका, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल है और ये फंक्शन किस चीज़ का कर रहा है, एडजेक्टिव का। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जो है, वर्ब पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के फीचर होते हैं। तो वही यहाँ पे आपका ये बोइल्ड और फॉलेन जो है ये किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का ये फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तीसरा जो यूज होगा आपका पैसिव वॉइसेस बनाने में। क्या दोस्त, पैसिव वॉइस बनाने में, यानी कि अब ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि पैसिव वॉइस बनाने में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, फिर आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए। पैसिव वॉइस बनाने में, तो पैसिव वॉइस बनाने में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो आप मीन्स हो सकता है कि पढ़े हों कि एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पैसिव वॉइस का मेन वर्ब जनरली आपका V3 के फॉर्म में होता है और वही आपका क्या होता है, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे पीपल स्पीक, हिंदी इन बिहार। तो आप इसको बनाएंगे हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब आप पैसिव में बनाएंगे तो आप यहाँ पे V3 जो यूज किए हैं यही आपका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में आप जितना भी V3 यूज करते हैं वो सब के सब क्या हैं, पास्ट पार्टिसिपल हैं। क्लियर हुआ। जैसे ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स आर सोल्ड हियर। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ बेची जाती है। तो यहाँ पे सोल्ड जो है ये क्या है, आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस में इन जनरल आप पैसिव वॉइस जो पढ़ते हैं तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसको आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में दोस्त क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब में मीन्स ये एक मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। इसमें क्या होता है कि जनरली हम जो मीन्स बोलचाल की भाषा में हम जो लैंग्वेज अपना यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, तो उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका डायरेक्ट इंग्लिश नहीं होता है। जैसे हम लिखना का इंग्लिश जानते हैं राइट, बट लिखवाना का नहीं जानते हैं। पढ़ना का जानते हैं बट पढ़वाना का नहीं जानते हैं। पीटना का जानते हैं बट पिटवाना का नहीं जानते हैं। समझ में आ रही है बात। हंसना का जानते हैं बट हंसाना का नहीं जानते हैं। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं ये सब पॉजिटिव वर्ब में आते हैं। उसमें क्या होता है कि एक आदमी जो है वो दूसरे काम मीन्स करने का क्या बनता है, कारण बनता है। जैसे मैं दो सेंटेंस अभी आपको बोल रहा हूँ। पहला, उसने मुझे हंसाया, मीन्स उसके वजह से मैं हंसा, मीन्स मेरे हंसने का वो क्या बना, कारण बना। एक सेंटेंस हुआ ये। दूसरा, मैंने अपना बाल कटवाया, तो यहाँ पे काम करवाने वाला है, काम करने वाला नहीं है। मैंने अपना बाल कटवाया, उसने मुझे हंसाया, ये दोनों दो तरह के सेंटेंसेस हैं। दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों जो सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बोला वो दोनों पॉजिटिव वर्ब से बनते हैं, है ना। तो
यहाँ पे जो कॉजेटिव वर्ब है आपका, उसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं, तो देखिए मीन्स एकदम सिंपल सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूँ एक, कि आप बोलते हैं कि इसे लिखवा दीजिए, इसे लिखवा दीजिए, उसको आप कैसे कहेंगे, तो उसको बोलेंगे गेट इट रिटन, इसे लिखवा दीजिए। ठीक है, इसे यहाँ से हटवा दीजिए, तो गेट इट रिमूव्ड फ्रॉम हियर, मीन्स इसे यहाँ से हटवा दीजिए। मैंने अपना बाल कटवाया, आई गोट माई हेयर कट, या आई हैड माई हेयर कट। समझ में आ रही है बात? मुझे अपना बाल कटवाना है, आई हैव टू गेट माई हेयर कट, या आई हैव टू हैव माई हेयर कट। ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक अलग क्लास लेकर के आऊँगा, ये स्ट्रक्चर के लिए, इसको समझाने के लिए। अभी मैं आपको मीन्स समझा रहा हूँ जो, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव वर्ब में मीन्स आप जो V3 यूज करते हैं किस तरह से यूज करते हैं। जैसे आपको कहना होगा कि इसे लिखवा दीजिए, तो आप बोलिएगा गेट इट रिटन, इसे लिखवा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे रिटन जो है ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, आई हैव टू गेट माई हेयर कट, मुझे अपना बाल कटवाना है। तो यहाँ पे हेयर के बाद ये जो है आपका ये पास्ट पार्टिसिपल है, मीन्स ये V3 है। इसी को मीन्स इसी स्ट्रक्चर पर मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई हैव टू गेट माई हाउस पेंटेड, मुझे अपना घर रंगवाना है। तो यहाँ पे पेंटेड जो है ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर। दूसरा चीज, ही हैज़ टू गेट हीज मोबाइल रिपेयर्ड, उसे अपना मोबाइल मरम्मत करवानी है। तो यहाँ पे रिपेयर्ड जो है ये क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल है। दोस्त इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा आपको इसमें चिंता नहीं करना है। ये स्ट्रक्चर मैं लेकर के आऊँगा, आपको एक अलग इसका क्लास दूंगा पॉजिटिव वर्ब का, क्योंकि ये भी एक मीन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोलचाल की भाषा में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप कब यूज़ नहीं करते हैं ये सेंटेंस बोलिए? हमेशा आप ये सेंटेंस यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में कि मुझे अपना साइकिल बनवाना है, मुझे अपना मोबाइल बनवाना है, मुझे अपना बाल कटवाना है। इस तरह के सेंटेंसेस आप हमेशा यूज करते हैं। क्लास में ही बोलते हैं कि सर इसे लिखवा दीजिए, सर इसे समझा दीजिए। तो ये सारी जो ये मीन्स सेंटेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोलचाल की भाषा में मीन्स ये यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। तो इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो मैं इस पर बना दूँगा। ठीक है, तो यही पॉजिटिव वर्ब में अभी मैंने आपको बताया कि मीन्स पॉजिटिव वर्ब में यहाँ पे आप ये, अब एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे कि गेट इट, आई हैव टू गेट जो है यहाँ पे आप हैव भी लिख सकते हैं। आई हैव टू हैव माई हेयर कट, आई हैव टू गेट यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैव, आई हैव टू हैव माई हाउस पेंटेड। अब यहाँ पे देखिए ही हैज़ टू, अब यहाँ पे गेट है तो यहाँ पे आप हैव भी लिख सकते हैं। ही हैज़ टू हैव हीज मोबाइल रिपेयर्ड, उसको अपना मोबाइल रिपेयर करवाना है। आई हैव टू गेट माई बाइसिकल रिपेयर्ड, मुझे अपना बाइसिकल रिपेयर करवाना है। या आई हैव टू हैव माई बाइसिकल रिपेयर्ड, मुझे अपना बाइसिकल रिपेयर्ड करवाना है। या आई गोट माई बाइसिकल रिपेयर्ड, मैंने अपना बाइसिकल रिपेयर करवाया। या आई हैड माई बाइसिकल रिपेयर्ड, मैंने अपना बाइसिकल रिपेयर करवाया, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। थोड़ा आपको ये समझने में परेशानी हो सकती है अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं, तो मैं इस बात को भली भांति समझ रहा हूँ, बट ये क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद मीन्स पॉजिटिव वर्ब में दो तरह के वर्ब आते हैं, एक मेक आता है और दूसरा हैव या गेट आता है।
तो इन दोनों को मिला करके मैं आपको एक अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा कॉजेटिव वर्ब का, आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। उसी में आपको सेंटेंसेस मिलेंगे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, मैंने यह घर बनवाया, तो इस तरह के सेंटेंसेस उसमें मिलेंगे, ठीक है। आइए दूसरा नेक्स्ट जो है आपका वो है सिंथेसिस में। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि मीन्स 2 और मोर सेंटेंस को आप एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे अगर सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस आप लिख रहे हैं, द डॉक्टर वॉज appointed to treat the patient. The doctor was appointed to treat the patient. दूसरा है इसी में, he started working hard. अब यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने लिखा है कि द डॉक्टर वॉज अपॉइंटेड टू ट्रीट द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए मीन्स इलाज करने के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया। और उसके बाद है कि ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, मीन्स डॉक्टर ने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। अब इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके आप एक सेंटेंस बनाएंगे जो कि इन दोनों को मिला करके मीन्स जो सेंस निकल रहा है वो एक सिंगल सेंटेंस से वो सेंस आपको निकलेगा, ठीक है। तो आइए इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो आएगा कि अपॉइंटेड टू treat the patient, appointed to treat the patient, the doctor started working hard. ये जो दोनों सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस को पढ़ने से जो आपको मीन्स सेंस निकल करके आपके सामने आ रहा है, या जो आप इसका मतलब समझ रहे हैं दोनों सेंटेंस को पढ़ करके, वो इस सिंगल सेंटेंस को पढ़ करके आप वही मतलब निकालिएगा, मीन्स वही मतलब निकलेगा ही यहाँ से। तो इन दोनों को मिला करके कंबाइन करके हमने एक सेंटेंस बनाया, दैट इज़ नोन एज सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका अपॉइंटेड है ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर हुआ? तो ये सिंथेसिस में भी आप यूज करते हैं। अब सिंथेसिस में आप मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं, नो डाउट। हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, आपको पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा रहे हैं, इसलिए आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? मैंने पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल इसलिए लिया कि मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उसका एग्जांपल मैं पहले ले चुका था, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जितने चीज़ें आप मीन्स अभी मैंने आपको पढ़ाया, आई थिंक कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक कन्फ्यूजन जो है वो आपको वो यहाँ पे है कॉजेटिव वर्ब। तो दोस्त मैं आपको फिर से बता दूं कि कॉजेटिव वर्ब में 2 तरह के वर्ब आते हैं। एक आता है आपका मेक और दूसरा आता है आपका हैव या गेट। यही 2 वर्ब आते हैं कॉजेटिव वर्ब में। अब इन दोनों के फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा आपको, मीन्स पढ़ना है कि कहाँ मेक का यूज करते हैं और कहाँ गेट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? और उसका एक अलग से मैं आपको क्लास दे दूंगा, वो स्ट्रक्चर का क्लास होगा या मीन्स कॉजेटिव वर्ब पर ही एक मैं आपको क्लास दे दूंगा, उसमें ये दोनों का यूज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।